नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नया करंट अफेयर का सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार भारत की मध्यम अवधि की विकास क्षमता कितनी अनुमानित है? 6% के हिसाब से 6.5%, 7% या 7.5%। क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार भारत के मध्यम अवधि की विकास क्षमता कितनी अनुमानित है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 7% है ना। वित्त वर्ष 2025 में भारत की निर्यात रिकॉर्ड किस स्तर तक पहुंचा? 800 बिलियन डॉलर, 810 बिलियन डॉलर, 825.3 बिलियन डॉलर या 850 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन कह रहा है वित्त वर्ष 2025 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड किस स्तर तक पहुंचा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 825.3 बिलियन डॉलर है ना। ये डाटा यह है ना, आप लोग को ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस कोयले को MMRDR अधिनियम के तहत राजनीतिक खनिज घोषित किया गया? थर्मल कोल, लिग्नाइट या कोकिंग कोला या एंथ्रासाइट। क्वेश्चन कह रहा है किस कोयले को MMRDR अधिनियम के तहत राजनीतिक खनिज घोषित किया गया है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, कोकिंग कोल है ना। केनरा बैंक के तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20.5%, 22.8%, 25.6% या 28.4%। क्वेश्चन कह रहा है केनरा बैंक की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, 25.6%। NSDL की कुल आय में वार्षिक आधार कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 12.4%, 13.8%, 15.4% या 16.9%। क्वेश्चन कह रहा है NSDL की कुल आय में वार्षिक आधार की कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, 15.4% के हिसाब से। भारत की गिग इकोनॉमिक में श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई है? 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन, 13 मिलियन। क्वेश्चन कह रहा है भारत की गिग इकोनॉमिक में श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, 12 मिलियन। ये भी डाटा आप लोग को याद रखना है, जितना भी डाटा बेस ये क्वेश्चन है आप लोग को ध्यान में रखना है ना, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। उच्च कीमतों के कारण 2025 में सोने की मांग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 9%, 10%, 11% या 12% के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है उच्च कीमतों के कारण 2025 में सोने की मांग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, 11% है ना। रिलायंस जियो ने केरल में किस अधिनियम की शुरुआत की है? डिजिटल केरल, जियो डिजिटल केयर स्कूल, AI रेडी स्कूल या स्मार्ट केरल। क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल जियो ने केरल में किस अधिनियम अभियान होगा है ना, अधिनियम बोले अभियान होगा है ना। रिलायंस जियो ने केरल में किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा है ना, AI रेडी स्कूल है ना। किस शहर को विश्व का सबसे स्टार्टअप अनुकूल शहर घोषित किया गया है? लंदन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या सिंगापुर। क्वेश्चन कह रहा है किस शहर को विश्व का सबसे स्टार्टअप अनुकूल शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, सैन फ्रांसिस्को। नेपाल का कौन सा झूला पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? कोसी पुल, जीवित जड़ पुल जो कि झूला पुल के भी नाम से जाना जाता है, या काली गंडकी पुल या अरुण पुल। क्वेश्चन कह रहा है नेपाल का कौन सा झूला पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, जीवित जड़ पुल। कहने का मतलब कि झूला पुल भी इसका नाम जाना जाता है ना, इसका दोनों नाम याद रखना है ना, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता है ना। नीति आयोग ने कौन सा अधिनियम 0.2 शुरू किया है? आकांक्षा अधिनियम, समृद्धि अभियान, संपूर्णता अभियान 2.0 या विकास अभियान। क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग कौन सा अभियान 0.2 शुरू किया है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, संपूर्णता अभियान 2.0 है ना। किस राज्य ने गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक।
क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, कर्नाटक। किस बल ने वंदे मातरम तृतीय साइक्लोथॉन शुरू किया है? बीएसएफ द्वारा, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ? क्वेश्चन कह रहा है किस बल ने वंदे मातरम तृतीय साइक्लोथॉन शुरू किया है? ये सीआरपीएफ द्वारा किया गया है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गूगल डीप माइंड कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? अल्फाफूट, जिमनाई एआई, अल्फा जिन्यूमी या ब्राड एआई? क्वेश्चन कह रहा है गूगल डीप माइंड ने कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, अल्फा जिन्यूमी है ना, ये भी याद रखना, ध्यान में रखना। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 6.5%, 6.8%, 7.2%, 7.4%? क्वेश्चन का आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, 7.4% के दर के हिसाब से। भारत की किस कृषि उत्पादक ने के भारत उत्पादन में विश्व का छठा सबसे बड़ा देश बना? केला का, आम, अनानास या संतरा? क्वेश्चन कह रहा है भारत किस कृषि उत्पादक के उत्पादन में विश्व का छठा सबसे देश बड़ा बना? वो अनानास के फील्ड में हम लोग छठा देश बन गया है ना। वर्ष 2026 में विश्व का सबसे धनी क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग? क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2026 में विश्व का सबसे धनी क्रिकेटर कौन बने? हो जाएगा सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर 2026 का सबसे धनी क्रिकेटर चुने गए। कैप्टन हंस शर्मा क्या उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? तेजस उड़ाने वाली, राफेल उड़ाने वाली, रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली या चिनूक उड़ाने वाली? क्वेश्चन कह रहा है कैप्टन हंस शर्मा क्या उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली है ना, ये अपने लक्ष्य उपलब्धि प्राप्त की है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं ना, कितना सही आप लोग कमेंट करके बताइएगा है ना। तो ये सभी एग्जाम के लिए है ना, ऐसा कोई नहीं है स्पेसिफिक एग्जाम, ये सभी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।